ठीक है। डॉस में तो ये था कि सारा ही एक जैसा था, सारा कोई मॉड्यूलिंग थी ही नहीं। यूनिक्स के अंदर ये है कि दो पार्ट्स के अंदर जो है इनको डिवाइड कर दिया है, एक तो सिस्टम प्रोग्राम्स है और दूसरा जो है वो कर्नल है। ठीक है, सिस्टम प्रोग्राम्स जो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़े थे, फाइल मैनेजमेंट और वो वाले सारे। और कर्नल क्या है? कर्नल कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग बिलो द सिस्टम कॉल इंटरफेस एंड अबव द फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, अब कर्नल क्या है? कर्नल कोर होता है जहाँ पे एक्चुअल में ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनैलिटी जो है वो परफॉर्म हो रही होती है। उन्होंने कहा कि ये सारा कर्नल है बिलो द सिस्टम कॉल इंटरफेस। ठीक है, जो सिस्टम कॉल्स आनी है ये उसका इंटरफेस है, उस इंटरफेस से नीचे, और जो कर्नल हार्डवेयर के लिए जो इंटरफेस है उससे ऊपर। तो ये दरमियान में जितनी भी चीजें आ रही हैं ये सारी आपकी कर्नल की फंक्शनैलिटी आ रही है। ठीक है, ये देखिए एरो, ये जो लाइन लगी हुई है, तो ये दरमियान वाला सारा काम जो है वो कर्नल की फंक्शनैलिटी है। मीन्स कि ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर काम हो रहा है वो सारा का सारा कर्नल कर रहा है। ठीक है, ऊपर तो ये यूजर कमांड शमांड है, नीचे जो है वो डिफरेंट डिवाइसेस है, मेमोरी वगैरह, लेकिन जो कोर मैनेजमेंट के काम है, कोर असल में करने वाले काम है, वो सारे कर्नल के काम है। उनमें कौन कौन से काम आ जाते हैं वो देख लेते हैं। अच्छा, फाइल सिस्टम मैनेजमेंट है, सीपीयू की स्केजुलिंग है, मेमोरी मैनेजमेंट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन परफॉर्म करने हैं, और बाकी सारे टास्क यहाँ पे वही वाले लिखे हुए हैं। ठीक है, सिग्नल जो है ट्रैप कोई आ जाता है उसको हैंडल करना है, या फिर ड्राइवर्स जो सिस्टम के आपके हार्डवेयर को रनेबल बनाते हैं उनको मैनेज करना, मेमोरी के अंदर किसी को लेके आना प्रोसेस को, वहां से उसको स्वैप आउट करके बाहर कर देना। ठीक है, सीपीयू की स्केजुलिंग करना, ये सारी जो है ये आगे आप लोगों ने पढ़ने हैं। ये सारे जो कोर टास्क हैं ये आपका कर्नल परफॉर्म करता है। ठीक है, तो सिस्टम कॉल इंटरफेस से नीचे, और जहाँ पे कर्नल इंटरफेस हार्डवेयर को जा रहा है उससे ऊपर, दरमियान वाली सारी चीज जो है ये आपकी कर्नल है। ठीक है, तो ये यूनिक्स का है जहाँ पे इसको टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, एक तो सिस्टम कॉल सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं और दूसरा कर्नल होता है। कर्नल क्या है? ये सारी कोर फंक्शनैलिटी आ गई। ठीक है, नेक्स्ट वन इज लेयर्ड अप्रोच। लेयर्ड अप्रोच के अंदर हम क्या कहते हैं? लेयर्ड अप्रोच में हम क्या कहते हैं कि इसके अंदर जो है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम टास्क परफॉर्म कर रहा है वो लेयर्स के अंदर आ गए हैं। ठीक है, वो लेयर्स के अंदर काम कर रहे हैं। सबसे नीचे जो है लेयर 0 है, उससे ऊपर लेयर 1 है, इसी तरह से आगे अप टू लेयर n तक आ जाता है। ठीक है, द ऑपरेटिंग सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ लेयर्स। लेयर्स को आप लेवल भी कह सकते हैं। ईच बिल्ड ऑन टॉप ऑफ द लोअर लेयर। ठीक है, एक लेयर बनाई, उस लेयर की टॉप के ऊपर दूसरी लेयर बनाई, फिर उसकी टॉप के ऊपर जो है आगे नेक्स्ट लेयर बना दी। द बॉटम लेयर, लेयर 0 इज द हार्डवेयर लेयर। ठीक है, ये जो सबसे बॉटम लेयर है ये कौन सी है? हार्डवेयर लेयर होगी। वैसे भी जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम का कोई भी स्ट्रक्चर देख रहे हैं तो एट द एंड जो नीचे वाला हिस्सा होता है, नीचे वाली लेयर, नीचे वाला मॉड्यूल होता है, वहां पे हार्डवेयर होता है। उससे ऊपर फिर बारी बारी सारे कर्नल और फिर जो है सिस्टम प्रोग्राम्स, फिर यूजर प्रोग्राम्स, इस तरह से होते हैं। तो लेयर 0 पे हार्डवेयर है। द हाईएस्ट, सबसे ऊपर वाली लेयर जो एन है, यहाँ पे क्या यूजर इंटरफेस है, और इनके दरमियान वो सारी चीजें हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम की आ जाती है। सबसे नीचे हार्डवेयर, सबसे ऊपर जो यूजर प्रोग्राम्स, दरमियान में फिर आपके सिस्टम प्रोग्राम्स, आपकी जो सिस्टम कॉल्स है, जो फंक्शनैलिटी कर्नल की है वो सारी आ जाती है। फिर इससे आगे आप लोगों ने एक चैप्टर लास्ट में पढ़ना है वर्चुअल मेमोरी, वर्चुअल मशीन्स वाला। उसके बाद वो सारे बेयर हार्डवेयर आ जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अभी डिटेल में पढ़ना, लेकिन यहाँ पे सिर्फ यही है कि लेयर्ड अप्रोच है। लास्ट वन जो है हार्डवेयर है, सबसे ऊपर वाली जो है यूजर इंटरफेस लेयर है जहाँ पे यूजर इंटरेक्ट करता है, और दरमियान में सारी लेयर्स के ऊपर जो है कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। With modularity, layers are selected such that each uses function, operation and services of only lower level layer. इसका क्या मतलब है कि जो भी लेयर ऊपर वाली है वो अपने से नीचे वाली लेयर की फंक्शनैलिटीज या ऑपरेशंस को यूज कर सकती है। ठीक है, हायर लेवल लेयर जो होगी वो अपनी लोअर लेवल लेयर जो है उसकी फंक्शनैलिटीज, उसके फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर सकेगी, उससे जो है वो बेनिफिट ले सकेगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ओके मैम। यस मैम, क्लियर है।
ठीक है। नेक्स्ट जो है वो माइक्रो कर्नल सिस्टम स्ट्रक्चर है। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, मींस स्मॉल साइज, ठीक है। और मैक्रो कर्नल जहाँ पे आ जाएगा उसका मतलब होता है बड़ा, लार्ज साइज, कि सारा इकट्ठा कर दिया, ठीक है। अब माइक्रो कर्नल हम पढ़े, मींस इससे आपने याद करना है माइक्रो के छोटे वाला कर्नल, ठीक है, जहाँ पे लिमिटेड फंक्शनैलिटीज होंगी। तो उसको छोड़ो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ये नीचे से नजर आ रहा है नोट जो मैंने ऊपर की स्लाइड का, ये नजर आ रहा है? यस मैम। अच्छा। यस मैम, ठीक है। The microkernel structure the operating system by removing all non-essential component from the kernel and implement them as a user level program। अच्छा, इसमें क्या है कि वैसे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ढेर सारे फंक्शन होता है, बहुत हैवी टाइप का होता है, लेकिन हमने माइक्रो कर्नल बनाना है, उसमें से सिर्फ जो नेसेसरी कंपोनेंट है उनको हमने रख लिया, और जो अननेसेसरी इतने इसेंशियल नहीं थे कंपोनेंट्स उनको हमने रिमूव कर दिया, ठीक है। अब बाकी जो कोर वाले रह गए, असल फंक्शनैलिटी वाले रह गए, लेकिन वो थोड़े रह गए, तो उससे क्या है, कर्नल का साइज जो है वो छोटा हो गया, ठीक है। तो ये माइक्रो कर्नल की असल जो है वो रीजन है कि इसके अंदर से नॉन इसेंशियल जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं, और ओनली जो इसेंशियल है उनको जो है हम यहाँ पे रखते हैं। अब हाँ, यहाँ पे भी यही लिखा हुआ है, कर्नल दैट प्रोवाइड फ्यूअर सर्विसेज देन द ट्रेडिशनल कर्नल। तो ट्रेडिशनल कर्नल के अंदर क्या था, सारे ही भरा हुआ था, तो उसकी निस्बत यहाँ पे क्या, फ्यूअर सर्विसेज दी जाती है, लेकिन जो इसेंशियल सर्विसेज हैं वो दी जाती हैं, ठीक है। कि मतलब रिमूव करते हुए ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने उनको भी रिमूव कर जाना है, ठीक है, जो कोर फंक्शनैलिटी है उनको रहने देना है। इसके अंदर आ जाता है ये कौन कौन से टास्क परफॉर्म करती है, मेमोरी मैनेज करती है, प्रोसेस की स्केजुलिंग करती है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन करती है, ठीक है। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन मींस प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवाना। कम्युनिकेशन करवाना पीछे भी हमने देखा, मैसेज पासिंग से भी होता है, मेमोरी शेयरिंग से भी होता है। यहाँ पे इन्होंने मैसेज पासिंग का सिर्फ बताया हुआ है, ठीक है, कि मैसेज को पास करके प्रोसेसेस आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं। अब माइक्रो कर्नल का बेनिफिट्स क्या है, इजियर टू एक्सटेंड माइक्रो कर्नल, ठीक है, इजिली आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, आप इसके अंदर जो है और फंक्शनैलिटी उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है, कि जैसे आप निकाल सकते हैं उस तरह से, जैसे आपको जरूरत होगी वैसे आप डाल भी सकते हैं। इजियर टू पोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम टू न्यू आर्किटेक्चर, ठीक है, कि मतलब अगर आप इसका आर्किटेक्चर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी कर सकते हैं, मीन इसकी जो आर्किटेक्चर स्टाइलिंग है उसको भी साथ में आप चेंज करके जो है वो इजिली कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप इसमें से चीजें निकाल रहे हैं वैसे आप इसके अंदर डाल भी सकते हैं, इसका आर्किटेक्चर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं। मोर रिलायबल है, रिलायबल क्यों है कि मीन इसके अंदर फेलियर चांसेस कम होंगे, फेलियर चांसेस इसलिए कम होंगे क्योंकि कम कोड है, कम से कम जो है कंफ्यूजन होगी, तो इस वजह से जो है ये बेटर आपको रिजल्ट्स दे जाएगा, और मोर सिक्योर है, ठीक है, मतलब जितना जो है वो लिमिटेड चीज होती है उसको उतना ही ज्यादा सिक्योर किया जा सकता है। तो ये इसकी कुछ जो है बेनिफिट्स है, लेकिन साथ में एक डेट्रीमेंट भी है, इसके एक नुकसान भी है, परफॉर्मेंस ओवरहेड ऑफ यूजर स्पेस टू कर्नल स्पेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये आगे डायग्राम से आपको बताती हूँ। ये माइक्रो कर्नल का जो है वो आर्किटेक्चर है, ये स्ट्रक्चर है, ये सारे क्या है, यूजर मोड प्रोग्राम है, ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम है, कोई फाइल सिस्टम, कोई ड्राइवर्स वगैरह यहाँ पे है। ये क्या है, कर्नल मोड है, ये जो है कलर वाला, ये कर्नल मोड है जहाँ पे कोर फंक्शनैलिटी परफॉर्म की जा रही है। कर्नल क्या काम कर रहा है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन, प्रोसेसेस के दरमियान कम्युनिकेशन करवा रहा है, मेमोरी को मैनेज कर रहा है, सीपीयू स्केजुलिंग कर रहा है, इसके अलावा और भी बहुत सारे टास्क हैं, ठीक है। जैसे ही आपने एक्सटेंड करना है, आप इसके अंदर क्या है, यहाँ पे मॉड्यूल ऐड कर देंगे और उसको एक्सटेंड कर लेंगे, और नीचे क्या है, सब चैन पे हार्डवेयर है। अब ये इसका जो यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ओवरहेड ऑफ यूजर स्पेस टू द कर्नल स्पेस कम्युनिकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, कोई भी, ये यूजर लेवल है, यूजर ने कम्युनिकेट करना है यहाँ से इधर, तो वो यूजर यहाँ से होकर कर्नल मोड से होकर तब जो है वो दोबारा यूजर मोड में जा रहा है, ठीक है। फिर इसमें यस कोई फाइल सिस्टम जो है वो यहाँ से कम्युनिकेट करना है डिवाइस ड्राइवर के पास, तो यहाँ से मैसेज अपना फ्लो कर रहा है जो कि कर्नल मोड से होके जा रहा है दोबारा, तो ये क्या है, एक ओवरहेड है,
ठीक है। एक्स्ट्रा का जो है ओवरहेड है कि मतलब डायरेक्ट चला जाए यूजर से यूजर मोड के ऊपर, तो वो दोबारा कर्नल मोड को टच करना, वहां पे मोड बिट को ऑन और ऑफ करना, वो सारा सिस्टम जो पुराने वाला हमने पढ़ा था, तो ये एक्स्ट्रा का एक ओवरहेड होता है। ठीक है, टाइमिंग इसमें ज्यादा लगती है, प्रोसेसिंग भी लगती है, वो सारा इसका एक नुकसान है। अच्छा, मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स के अंदर क्या है कि मॉड्यूल्स भी लेयर्स की ही तरह है, लेकिन लेयर में क्या थी, हमने लेयर्स बना दी थी एक दूसरे के ऊपर लेयर्स। यहाँ पे अलग अलग से कंपोनेंट बना दिए, मॉड्यूल्स बना दिए। ये डायग्राम से आपको भी समझ आ जाएगी। ठीक है, देखिए फाइल सिस्टम को मैनेज करने के लिए एक अलग से मॉड्यूल बना के रख दिया। ठीक है, सिस्टम कॉल के लिए अलग से मॉड्यूल बना के रख दिया। स्केजुलिंग करनी है तो उसके लिए अलग से बना दिए। डिवाइस ड्राइवर्स है तो उसके लिए अलग से मॉड्यूल बना दिए, और उन सारे मॉड्यूल को कनेक्ट कर दिया है अपने कर्नल के साथ। ठीक है, तो फिर जिसकी भी जरूरत होगी उसको जो है लोड करके जो है वो वाला यूज कर लिया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम जो है वो ऐसा नहीं कि सारा का सारा ही हैवी जो है वो टास्क पड़ा हुआ है। तो मैनी मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट लोडेबल कर्नल मॉड्यूल्स। ठीक है, आपके ये सारे मॉड्यूल्स जो लोडेबल होते हैं, आप इनको लोड कर लेते हैं। यूजेस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को यूज करते हुए बनाया हुआ है। जैसे आप लोग अभी ऊप पढ़ रहे होंगे, पढ़े आप लोग ऊप पढ़े आप लोग? जी मैम, जावा में पढ़ रहे हैं। अच्छा ठीक है, उसके अंदर आप लोग पढ़ेंगे ये सारी चीजें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर। ठीक है, तो ये क्या मॉड्यूल जो हम लोग बना देते हैं, कंपोनेंट बना देते हैं, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। ईच कोर कंपोनेंट इज सेपरेट, सारे जितने भी कोर कंपोनेंट बनाए हैं वो सेपरेट सेपरेट पड़े हुए, एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं है, फुली सेपरेटेड है। ईच टॉक्स टू अदर ओवर नाउन इंटरफेस। ठीक है, कि ये हर एक मॉड्यूल जो है इसका अपना कोई इंटरफेस है। ठीक है, ये भी जो है इसका एक अपना इंटरफेस है जिसके थ्रू ये दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब इंटरफेस ऐसे कह लें जैसे पोर्ट होती है ना, इस तरह से होती है। पोर्ट नंबर इनको असाइन किया जाता है, उसके थ्रू जो है ये वहां पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो हर एक मॉड्यूल का अपना इंटरफेस है जिसके थ्रू जो है ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। ईच इज लोडेबल एज नीडेड विद इन द कर्नल। तो इसी तरह से हर एक जो है वो लोडेबल है, जब भी जरूरत होगी उसको लोड करके जो उसको यूज कर लिया जाएगा। ओवरऑल सिमिलर टू लेयर्स बट विद मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, तो ये भी लेयर जो पीछे गोल वाली पड़ी थी उसी की तरह है, लेकिन उससे ज्यादा फ्लेक्सिबल है। ठीक है, कि इसको जब चाहिए होता है तब हम इसको लोड कर लेते हैं, ये अपने इंटरफेस के थ्रू जो है कम्युनिकेट कर लेता है। ये दो जो है नीचे इनकी एग्जांपल दी हुई है, लाइनक्स और सोलारिस। ठीक है, ये मॉड्यूल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। हाइब्रिड सिस्टम, हाइब्रिड के नाम से इशू है कि एक से ज्यादा, ठीक है, मिला के यूज किया गया। पीछे हम लोग सेपरेट सेपरेट पढ़ रहे थे सारे, यहाँ पे हाइब्रिड है, मींस एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम को मिक्सअप हो गया। हाँ ज्वाइन कर दिया। देख लेते हैं इसको। मॉडर्न मोस्ट मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम आर एक्चुअली नॉट वन प्योर वन। आजकल के जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक्चुअली कोई एक एक नहीं होता, उसके अंदर डिफरेंट जो है वो मिक्सअप करके बनाए गए होते हैं। हाइब्रिड कंबाइन यस मल्टीपल मैम। अप्रोचेस टू एड्रेस परफॉर्मेंस, सिक्योरिटी, यूजिबिलिटी। हो सकता है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा हो लेकिन सिक्योरिटी उसकी अच्छी ना हो सकता है कोई ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा सिक्योर हो लेकिन वो टाइम ज्यादा ले रहा हो, परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। ठीक है, तो इस तरह हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम की अपनी अपनी जो है वो कुछ बेटर अप्रोच होती है। तो हाइब्रिड इसलिए किया जाता है कि हर एक की जो बेटर अप्रोच है उनको इकट्ठा करके एक बहुत ही अच्छे वाला बना लिया जाए। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक देख लेते हैं, मोनोलिथिक जो कर्नल होते हैं प्लस मॉड्यूलर फॉर डायनामिक लोडिंग ऑफ फंक्शनैलिटी। ठीक है, मोनोलिथिक वाला वैसे तो बड़ा हैवी होता है, उसने बेनिफिट कहाँ से ले लिया, मॉड्यूलर अप्रोच से बेनिफिट ले लिया। ये क्या काम करता है, डायनामिक लोडिंग फंक्शनैलिटी करता है, जिस मॉड्यूल की जरूरत होती है उसको डायनामिकली लोड कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है वो मिक्सअप करके जो है अपनी फंक्शनैलिटी को इनहेंस कर लेते हैं। जैसे विंडोज है मोस्टली मोनोलिथिक, हमारी विंडोज भी हैवी टाइप की होती है, मोनोलिथिक होता है हैवी टाइप का। ठीक है, और माइक्रो कर्नल छोटा वाला, प्लस माइक्रो कर्नल भी इसने ऐड किया फॉर डिफरेंट सब सिस्टम यस मैम। पर्सनैलिटीज। ठीक है, तो कुछ इसके फीचर ले लिए, कुछ इसके फीचर ले लिए, इस तरह से ये कर लिया। इस तरह से एप्पल वालों ने मैक बनाया, उन्होंने भी एक्वा का यूजर इंटरफेस ले लिया, कोका ले लिया, जो कि प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट बड़ा बेस्ट जो है वो काम करता है। ठीक है,
साथ में लेयर्ड वाले को भी ऐड करें। तो मतलब जहाँ से इनको बेस्ट फीचर मिल रहा होता है वहां से बेस्ट फीचर को ऐड करके जो है ये अच्छे वाला बना लेते हैं। अच्छा, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन। अच्छा, अब हम जब ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऐसे होते हैं, डिजाइन किया हुआ सीडी के ऊपर है या फिर हमने फ्लैश में कर लिया, जैसे भी वो सारे सिस्टम के ऊपर जो है वो वैसे तो इंस्टॉल हो जाता है, मतलब सेम टाइप की बिट हो तो ठीक है, हम दे देते हैं ये आप भी इंस्टॉल कर लो, आप भी इंस्टॉल कर लो। लेकिन एक्चुअल में जब हम इंस्टॉल करने लगते हैं तो वो जो हमारे सिस्टम, हमारे मशीन की स्पेसिफिकेशन होती है उसके साथ उसको कन्फिगर करना होता है। एक्चुअल में वो उसके साथ जो है वो कन्फिगर होता है कि फिर हम लोग थोड़ी सी उसको कन्फिग्रेशन करते हैं कि हमारे सिस्टम की ये वाली बिट है, ये वाली विंडो है, उसके अकॉर्डिंग जो है ये सारा हो जाता है। यहाँ से मैं आपको बताती हूँ। सिस्टम जेन, सिस्टम जेन क्या है? एक प्रोग्राम है obtain information concerning the specific configuration of the system hardware। ठीक है, हर एक सिस्टम हार्डवेयर की अपनी कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग होती है और इस कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सिस्टम जेन एक प्रोग्राम है इसके पास पड़ी हुई होती है। ठीक है, कि वैसे तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम बना देते हैं कि सबके लिए, लेकिन जैसे ही इंस्टॉलेशन करते हैं तो कुछ स्पेसिफिकेशन होती है हमारे सिस्टम की जो कि किसी दूसरे सिस्टम से डिफरेंशिएट कर रही होती है। ठीक है, तो वो जो डिफरेंट इंफॉर्मेशन होती है हमारे सिस्टम की जिसको कॉन्फ़िगर किया जाता है हमारे सिस्टम के अकॉर्डिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो सिस्टम जेन एक प्रोग्राम है उसके पास होती है। ठीक है, तो ये वाला सिस्टम जेन जो है वहाँ पे अपना रोल प्ले करता है जब हम यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं विंडो की। ठीक है, यूज टू बिल्ड सिस्टम स्पेसिफिक कंपाइल्ड कर्नल और सिस्टम ट्यून के मतलब हम अपने सिस्टम से स्पेसिफिक जो कर्नल होते हैं उनकी सिलेक्शन कर लेते हैं या उनकी लोडिंग कर लेते हैं और अपने सिस्टम की ट्यूनिंग वगैरह है वो इस इंफॉर्मेशन की बेस पे करते हैं कि हमारे सिस्टम की कौन सी स्पेसिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, आइए समझ। यस मैम, समझ आ रही है। सिस्टम बूट, सिस्टम बूट। अच्छा, बूटिंग क्या है? बूटिंग का प्रोसेस आपको पता होगा, ये थोड़ा सा मुझे बता दें। हम कहते हैं हम सिस्टम को बूट कर रहे हैं, ये क्या होता है? जैसा भी आता है बता दें, गलत भी हो जाए तो क्या है? बैकग्राउंड में अपनी फाइल्स को लोड करना, वो हमारी बूटिंग हो रही होती है। कोई फाइल ओपन कर रहे हो मैम तो जब पहले उसको कंप्यूटर लोड स्टार्ट करते हैं ना तो विंडो लोड मेमोरी में होने तक जो पहला प्रोसेस होता है वो बूटिंग का होता है। बूटिंग का होता है, सिस्टम को ऑन किया और फर्स्ट जो है वो बूटिंग का होता है। अच्छा हाँ, बूटिंग होती यही है कि हम अपने सिस्टम को जो है वो स्टार्टिंग मोड में, रनिंग मोड में लेके आने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशंस होती है। अच्छा, ये जी कोई और इसका थोड़ा सा डिटेल में प्रोसीजर अगर पता हो तो? नहीं मैम, डिटेल में तो नहीं पता सही। अच्छा, अच्छा चले मैं बताती हूँ। फाइल को लोड करना मैम बूटिंग नहीं होती है। अगर हम फाइल वगैरह ओपन कर रहे होते हैं तो पहले वो लोड होती है, तो जो वो लोड हो रही होती है तो वो भी बूटिंग बैक में हो रही होती है। अच्छा, ये यहाँ पे तो इतना नहीं लिखा हुआ आपकी स्लाइड में, ये मैंने अलग से लिया था, लेकिन ये थोड़ा डिटेल में ज़्यादा ही है। अच्छा चले पढ़ लेते हैं, समझ आ जाएगी। बूटिंग स्टार्ट फ्रॉम स्विच ऑन टू डिस्प्ले डेस्कटॉप। आप जब अपने सिस्टम की पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने से लेकर जब तक आपको अपने सिस्टम का डेस्कटॉप नहीं ना नजर आ जाता, तब तक के वो जो सारा अंदर प्रोसेसिंग हो रही होती है ना, वो जो आपको घूमता हुआ नजर आ रहा होता है लोडिंग वाला, वो सारा पीछे बैकएंड पे काम जो है उसको हम बूटिंग कहते हैं। ठीक है, स्विच ऑन से लेके जब तक हमें अपना डेस्कटॉप नजर नहीं आता तब तक जो है हम ये कहते हैं कि ये हमारी बूटिंग हो रही है। ठीक है, ऑल वर्किंग इंटायरली कॉल्ड बूटिंग। सबसे पहला जो काम है वहां पे पोस्ट का होता है। पोस्ट क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट जो है, वैसे ये बहुत लंबा प्रोसीजर है, इसके बाद भी ढेर सारी डिटेल थी, लेकिन ये जस्ट मैंने थोड़ा सा देखा आपको बताने के लिए
ठीक है, मतलब यहाँ पे इतना सही है आपका, जितना जरूरी है उतना ही लिखना है। ठीक है, तो पोस्ट के अंदर क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसके अंदर क्या है कि जब स्टार्ट होता है, पावर मिलती है सिस्टम को, तो सबसे पहले जो है सिस्टम जो है देखता है कि उससे कनेक्टेड जितने डिवाइसेस हैं क्या वो फुली वर्किंग फॉर्म में है, क्या वो प्रॉपरली वर्क कर सकते हैं, उनमें कोई डिफेक्ट तो नहीं है। अगर जो है कोई डिफेक्ट हो तो वो फौरन से मैसेज जो है शो हो जाता है हमारे सिस्टम की स्क्रीन के ऊपर। ऐसे ही है ना, लोडिंग हो रहा होता है, वो कह देता है कि हमारी जो है रैम के ये वाली मेमोरी लोकेशन के ऊपर ये एरर है, या फिर हमारी ड्राइव के ऊपर ये वाला एरर है। तो एक्चुअल में वो ना पोस्ट होता है जो कि सारे कनेक्टेड डिवाइसेस को एक दफा चेक कर लेता है कि सारे वर्किंग फॉर्म में है या नहीं है। ठीक है, अब जब बूटिंग करनी है तो उसके लिए मदरबोर्ड के अंदर पड़ा होता है बायोस। बायोस जो प्रोग्राम है वो है बेसिक इनपुट आउटपुट सर्विसेज प्रोग्राम। ये जो है इसको स्टार्ट किया जाता है, बायोस को स्टार्ट किया जाता है, और साथ में इसके माइक्रो प्रोसेसर वो तो यूज होना ही होना है। ठीक है, उसको जो है बूट अप करने के लिए तो बायोस होता है जिसको जो है वो लोड किया जाता है, और फिर उसके बाद जो है इस बायोस जो है फिर क्या करता है, फाइंड करता है कि लोडिंग के लिए बूट फाइल किधर पड़ी हुई है। ठीक है, ऑन किया, ऑन करने के पहले जो है पोस्ट हुआ जिसने सारे डिवाइसेस चेक किए, फिर जो है मदरबोर्ड पे बायोस पड़ा हुआ है, वो बायोस क्या करता है, आपके जो बूटिंग फाइल्स पड़ी होती हैं, बूटिंग फाइल्स जो है डिफरेंट होती हैं, 3 तरह की होती हैं, उनके नेम अभी मेरे माइंड में नहीं है। ठीक है, वो बूटिंग फाइल्स जो है देखा जाता है कि वो बूटिंग फाइल कहाँ पे पड़ी होती है। हो सकता है आपने जो है वो जो डिवाइसेस हैं, जो स्टोरेज है, जो डिस्क हार्ड डिस्क वगैरह वो एक से ज्यादा ली हो, तो वो फाइंड करता है कि वो फाइल्स कहाँ पे पड़ी हुई है, बूटिंग जहाँ पे वो बूटिंग फाइल्स पड़ी हुई होती है उनको वहां से उठा के रैम के अंदर लोड करता है। जब वो लोड हो जाती है तो फिर आपका वो जो है सारा सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। फिर जो आपका कर्नल है वो लोड हो जाता है। जब कर्नल लोड हो जाता है तो उसके बाद आपके सिस्टम की वर्किंग जो है वो प्रॉपरली स्टार्ट हो जाती है और आपको डेस्कटॉप जो है वो शो होने लग जाता है। ठीक है, मतलब इसके और भी बहुत सारी डिटेल है, आप इसको डिफरेंट जगह से पढ़ेंगे आपको डिफरेंट वे से मिलेगी, लेकिन ये एक इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, ये सबसे पहले जो है वो पोस्ट होता है, आपके डिवाइसेस को चेक करता है, फिर बायोस होता है, बायोस फिर बूटिंग फाइल्स जो है उनको लोड करता है, उनको फाइंड करता है, उनको लोड करता है रैम के अंदर, फिर वहां से भी आपका सिस्टम की बूटिंग प्रॉपरली स्टार्ट हो जाती है। When power initialized on system, execution start at a fixed memory location। ठीक है, कि फिक्स मेमोरी लोकेशन मीन्स जहाँ पे वो फाइल पड़ी थी उनको सर्च करके वहां से स्टार्ट कर देता है। और मोस्टली रोम जो है यूज होता है जहाँ पे आपकी वो बूटिंग कोड, बूटिंग फाइल्स जो है वो पड़ी होती हैं। ठीक है, रोम के ऊपर वो पड़ी हुई होती हैं, या फिर ई प्रोम उसके ऊपर भी पड़ी हुई होती हैं। और अब वो जो मैंने कहा कि फाइल्स होती हैं या फिर पीस ऑफ कोड होता है जिसको एग्जीक्यूट करना होता है, उसको हम बूटस्ट्रैप लोडर भी कहते हैं या फिर खाली बूटस्ट्रैप भी कहते हैं। ठीक है, वो रोम के अंदर या फिर ई प्रोम के अंदर पड़ा हुआ होता है। ठीक है, वहां से उसको मेमोरी के अंदर लोड कर दिया जाता है और उसको स्टार्ट कर दिया जाता है। अब ये जी रब क्या है, जी रब जो है ये भी आपकी बूटिंग के अंदर यूज होता है। कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जहाँ पे जो है एक से ज्यादा कर्नल होते हैं। ठीक है, अब उन कर्नल में से सिलेक्शन करनी होती है कि कौन सा कर्नल जो है हमने अभी लोड करना है। तो उस कर्नल की सिलेक्शन के लिए वो जो एक प्रोसेस है, जो एक प्रोग्राम यूज होता है, उसको हम जीरब कहते हैं। ठीक है, अलाउ सिलेक्शन ऑफ कर्नल फ्रॉम मल्टीपल डिस्क वर्जन कर्नल ऑप्शन। ठीक है, कि मैंने आपको कहा कि मल्टीपल डिस्क या ड्राइव्स के ऊपर आपका जो है वो कर्नल पड़े हुए होते हैं, तो वहां से सिलेक्शन करने के लिए कि किससे कौन से वाला उठाना है, वो जीरब जो है वो यूज होता है। कर्नल जो है वो लोड कर दिया जाता है और फिर आपके सिस्टम की रनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, आगे कुछ कुछ समझ? जी मैम। चलिए ठीक है, इसको पढ़िएगा वरना फिर देख लेंगे। अच्छा, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन के अंदर अब हम क्या कह रहे हैं, अच्छा इसको भी छोड़े, मैं आपको वैसे बताती हूँ फिर आपको समझ आ जाएगी। वर्चुअल का मतलब हम लोग वहां पे वर्ड यूज करते हैं जहाँ पे एक्चुअल कोई चीज एग्जिस्ट ना कर रही हो। ठीक है, वर्चुअल इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो वहां पे भी यही है कि वर्चुअल हम एक इन्वायरमेंट, लॉजिकल एक इन्वायरमेंट बना लेते हैं और असल में जो है वो नहीं होता। ऐसे ही है ना,
तो वर्चुअल मशीन क्या है? वर्चुअल मशीन्स जो है ऐसे है कि हमारे पास एक सिस्टम है, लेकिन हमने उसके ऊपर जो है एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाने हैं। विंडोज भी चलानी है, मैक भी चलाना है, लाइनक्स भी चलाना है, यूनिक्स भी चलाना है, और ढेर सारे टास्क जो है वो परफॉर्म करवाने हैं। ठीक है, मतलब विंडोज पे और काम हो रहा है और दूसरों पे और काम हो रहा है, लेकिन सिस्टम एक है। अब हम क्या करेंगे, मेमोरी भी वही है हमारे पास एक सिस्टम की। ठीक है, उसके अलावा जो ड्राइवर डिस्क वगैरह वो सारी भी एक एक ही, क्योंकि सिस्टम एक है। अब हम क्या करेंगे, हमने अपने सिस्टम को वर्चुअली जो है इस तरह से बना देते हैं, वर्चुअल इन्वायरमेंट इस तरह से उसको क्रिएट कर देते हैं कि वो एक इल्यूजन सी पैदा कर देता है। इल्यूजन होता है धोखा देना। ठीक है, एक इल्यूजन सी पैदा कर देता है कि यहाँ पे हमारे पास जो मल्टीपल सिस्टम है। जैसे आपने देखा होगा सिमुलेटर्स या इमुलेटर्स कभी यूज किए, वहां पे सारी चीजें ऐसे नकली होती है, लेकिन एक्चुअल में हम वहां पे काम कर रहे होते हैं। तो यहाँ भी हम यहाँ पे इल्यूजन क्रिएट कर देते हैं, जहाँ पे लग रहा होता है कि हमारा ये एक सिस्टम नहीं है, मल्टीपल सिस्टम है, और हर एक जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक डिफरेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है। जैसे मैं अपने लैपटॉप को अगर वर्चुअल मशीन बनाऊं, तो मतलब यहाँ पे मैं कहूँ कि ये 3 मैंने वर्चुअल मशीन बना दी है। ये 3 वर्चुअल मशीन मीन्स कि ये 3 लैपटॉप 3 सिस्टम बन गया, और तीनों के ऊपर सेपरेट जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है, और हर ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मतलब एक इल्यूजन दे देना, एक धोखा सा क्रिएट कर देना वर्चुअल मशीन का, कि यहाँ पे वर्चुअल मशीन एग्जिस्ट कर रही है, एक्चुअल में नहीं है। एक्चुअल में ये एक है, लेकिन वर्चुअली मैंने इसको ज्यादा मशीन्स बना दी हैं, इसके ऊपर ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चलने लगे और ज्यादा टास्क परफॉर्म हो गए। ठीक है, इसको एक दफा पढ़ लेते भी आपको समझ आ जाएगी। द फंडामेंटल आइडिया बिहाइंड अ virtual machine is to abstract the hardware of a single computer। सिंगल कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, मेमोरी, डिस्क ड्राइव्स, नेटवर्क इंटरफेस और सारी चीजें उसकी आ गई, into a several different execution environment। ठीक है, उसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया हार्डवेयर, एक सिंगल कंप्यूटर के हार्डवेयर को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया into several different execution environment। ठीक है, उसको डिफरेंट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर हमने इसको एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, देयर बाय क्रिएटिंग द इल्यूजन दैट ईच सेपरेट एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट इज रनिंग। ठीक है, ये इल्यूजन पैदा कर दी कि हर एक जो है वो डिफरेंट एनवायरनमेंट जो है रन कर रहा है, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहा है, इट्स ओन प्राइवेट कंप्यूटर। ठीक है, कि हर एक जो है अपने प्राइवेट कंप्यूटर के ऊपर अलग अलग से जो है वो एग्जीक्यूशन दे रहा है। ये एक इल्यूजन पैदा कर दिया, लेकिन एक्चुअल में एक है। A single physical machine can run multiple operating system concurrently। इसका क्या मतलब है कि एक फिजिकल मशीन जो है वो एट द सेम टाइम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम को रन कर रही है, ईच इन इट्स ओन वर्चुअल मशीन। ठीक है, हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी अपनी वर्चुअल मशीन के ऊपर जो है वो रन हो रहा है। क्लियर है? जी मैम। बाकी लोग भी बता दे, क्लियर है? यस मैम, क्लियर है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ये वाला चैप्टर खत्म हो गया। अच्छा, इसकी डिटेल आप लोगों ने बुक से जरूर पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे जस्ट मैं ठीक है। सिर्फ वो वाली बात लिखती हूँ जो आपको जो है समझाना आसान हो और आप लोगों को समझ आ जाए। बाकी बुक में इसकी ढेर सारी मैम डिटेल है, वो आपने लाजमी पढ़नी है। जी, ओके मैम। मैम आपने बुक का लिंक भेजा था वो नहीं आया। मैम व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दिया करेंगे, जूम पे मेरे ख्याल से आप सेंड करती होंगी। नहीं नहीं, जूम पे नहीं, मेल किया था। वो बुक ना हैवी थी, तो वो ड्राइव पे खुद से लोड होके उसका लिंक गया आपके पास। अच्छा ठीक है, मैम नहीं दोबारा नहीं, कर दीजिए। मैं कर दूंगी। इस तरह है कि आप लोगों को अब ये बुक्स वगैरह स्लाइड इस तरह नहीं देनी। ये आईटी हब का वर्चुअल कैंपस जो है वो क्रिएट हो गया, वहीं पे सारी अपलोड करके उसके लिंक जो है मैं आपको दिया करूंगी। बाकी जो रिकॉर्डिंग है वो भी यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड कर दी है मैंने लेक्चर